पाकिस्तान में मज़हर अब्बास साहब, आप ऑब्वियसली इस पर ही बात कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं पॉलिटिकल सेंस से स्टार्ट की जाए कि 10 मई आ जाए, 28 मई आ जाए, पाकिस्तान जो अब जंग जीता है उसके बाद आपको लगता है कि मामलात यकसर तब्दील हो चुके, तहरीक इंसाफ के लिए टोटल दरवाजे बंद हो चुके, पाकिस्तान की इकॉनमी फ्लरिश कर रही है, भले हम कहें कि पाकिस्तान में से आज़ाद पार्लियामेंट का जनाजा उठ गया, पाकिस्तान में से आइन की हुक्मरानी ख़त्म हो गई, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट चली गई, यहाँ से जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, इसके बावजूद इकॉनमी से लेकर फतूहात तक सिस्टम इतना ऊपर जा रहा है, स्टेबलाइज, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इस्टेब्लिशमेंट यूँ साथ साथ है फतह के बाद कि इमरान खान की बहनें या इमरान खान की पार्टी या इमरान खान जितना भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाएं, अब सिस्टम में अगले कई सालों तक उनके लिए गुंजाइश नहीं है। शुक्रिया कामरान शुक्रिया कामरान, माफ़ कीजिएगा। पहली चीज़ तो ये कि मैं आपके इब्तदाइये से ही एग्री नहीं करता जी, मुझे उम्मीद इसलिए कि देखिए, मैं ज़ाहिर है आपको उम्मीद थी, और मैं ये अपनी बुनियाद पे बात नहीं कर रहा। अगर आप YouTube पर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का इंटरव्यू निकालें जो मैंने उनसे किया था 2 पार्ट्स में, और जिस तरीके से जो इस प्रोग्राम के बानी थे उसने जिस तरीके से वो रेजिस्ट किया था उस पर, ये ख़ुद डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की ज़बानी सुन लीजिएगा। और सर मैं जाके, और जिस तरह उसने भुट्टो की फांसी से बचाने की कोशिश की, और उस मौके पे जो जनरल ज़िया-उल हक़ ने डॉक्टर कदीर ख़ान से कहा जिस तरीके से, और जो डॉक्टर कदीर ख़ान ने उनके बारे में कहा है, फिर डॉक्टर कदीर ख़ान टर्की के बुलंद इजबत से जाके मिले, बुलंद इजबत ने उनसे कहा कि ये शख्स नहीं छोड़ेगा भुट्टो को। अगर आप एक खालिक, उस प्रोग्राम के खालिक को ही फांसी चढ़ा दें, अच्छा ये पॉइंट आप, तो मैं उस शख्स को क्रेडिट कैसे दे सकता हूँ इस सारी चीज़ों का? ठीक है, यानी आपने जो प्रोग्राम, जिसने प्रोग्राम की बुनियाद डाली, जिसने अमेरिकन प्रेशर को रेजिस्ट किया, उससे कहा गया कि यू विल बी मेक हॉरेबल एग्जाम्पल, और वो हॉरेबल एग्जाम्पल बन गया। और बनाने वाला हॉरेबल एग्जाम्पल कौन था? जनरल ज़िया-उल हक़। उसमें अब इसको आप दूसरे कॉन्टेक्ट, जिसका नाम आपने नहीं लिया ना, जिसका नाम डॉक्टर कदीर ख़ान ने सबसे ज़्यादा लिया था आफ्टर भुट्टो, वो था ग़ुलाम इसाक़ खान। हाँ जी, वो भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा जिस तरीके से ग़ुलाम इसाक़ खान ने इस प्रोग्राम के सिलसिले में आफ्टर भुट्टो मेरी मदद की थी, उसके अलावा किसी और ने नहीं की थी। दूसरी बात ये कि जो 98 में जब ये धमाका हुआ था, उस वक्त की वीडियो निकालें और उस वक्त की वीडियो निकाल के देखें कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को किस तरीके से अंडरमाइन करने की कोशिश की गई थी और दूसरे लोगों को ऊपर चढ़ाने की कोशिश की गई थी। नहीं सर, हम तो क्रेडिट दे रहे हैं ना, किसी ने दी या नहीं दी। सर बात ये है कि औरंगजेब ने अपने बाप को कैद करके या अपने भाइयों को मार के इक़्तिदार लिया, इट डजंट मैटर उसने जो अचीवमेंट्स किए हैं उनको आप डिनाई तो नहीं कर सकते हैं। द सेम गोज़ फॉर ज़िया-उल हक़। क्या बात हुई यार, जी कमाल कर रहे हो। नहीं कामरान, कमाल कर रहे हो। जिसने प्रोग्राम की बुनियाद रखी उसको तो क्रेडिट दे रहे हैं सर, ही इज द फाउंडर, कबूल ही इज द फाउंडर। जो उस प्रोग्राम के खातिर फांसी चढ़ गया, जी, तो फांसी चढ़ाने वाले को आप हीरो साबित कर दें? नहीं, मैं हीरो साबित नहीं कर रहा सर। जनरल ज़िया-उल हक़ ने तमाम तर प्रेशर के बावजूद उसको रखा ना, न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखा। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? बात नहीं कर रहा। जी, यू जस्ट गो थ्रू द इंटरव्यू ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर। मैं आपका इंटरव्यू जरूर देखूंगा, इसमें दोबारा बहस कर लेंगे। ज़िया-उल हक़ के 11 साल कर लेंगे सर। उस एक मिनट कामरान, एक मिनट। जी, उनके 11 साल के पीरियड थे। उस पीरियड में अमेरिकन की मजबूरी जनरल ज़िया-उल हक़ बन गए। जी बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह अफगानिस्तान, बिल्कुल ऐसे ही अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान की वजह से वो ना कोई सैंक्शन लगा सकते थे पाकिस्तान पे, बल्कि उन्होंने डॉलर्स के मुंह खोल दिए थे उसमें। बिल्कुल ठीक। जनरल ज़िया-उल हक़ एज बीइंग एन स्मार्ट जनरल, he took advantage of that situation। और वो जो प्रोग्राम था, न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी बन गया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कब वॉट में इस प्रोग्राम को जारी रखा जाए, तो वो जनरल ज़िया-उल हक़ ने जारी रखा। मैं आपका पहले इंटरव्यू देख लूं डॉक्टर कदीर साहब का। कर दिया एक इंटरव्यू मैंने भी उनका किया था, लेकिन आपका इंटरव्यू ज्यादा मुफस्सल होगा, आई बिलीव इट। मैं पहले वो आपका इंटरव्यू देखूंगा, फिर आपसे इस पर बहस करूंगा जरूर। अब मैं जरा आगे चलता हूँ, दोबारा आपको दूसरी जो बात कह रहे हैं आप, जी दूसरी आपका सवाल है बुनियादी तौर पे, उस पर आ जाए। देखिए, हम पिछले 2 साल से आप उठा लें,
इमरान खान साहब के साथ क्या होता है क्या नहीं होता। इमरान खान अक्यूज़ड हैं, अभी तो अक्यूज़ड हैं, एक केस में कन्विक्ट हैं। इन सबको अपने सामने रखें आप। मुझे सारे लोग ये मिल के बता दें कि क्या 8 फरवरी का इलेक्शन फ्री एंड फेयर था। अगर 8 फरवरी का इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं था तो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो मैंडेट है, क्या वो मैंडेट काबिल कबूल होना मदर चाहिए? साहब, मैं आपको सवाल रिपीट करूं, मेरी बात सुने सर। एक तो आप से ना मुझे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, आप एक आइडियलिस्टिक आदमी हैं। आप बात कर रहे हैं वो मैंडेट नहीं था, वो ये था। सर मैं ये बात, मेरा सवाल जरा मैं दोबारा बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ओ भाई मैंडेट चुराया हुआ था, डाका पड़ा हुआ था, असेंबली तबाह हो गई, सुप्रीम कोर्ट नहीं रही, फिर भी सिस्टम चल रहा है ना, इकॉनमी फ्लरिश कर रही है, जंगें जीत रहे हैं, पॉपुलर लीडरशिप के बगैर जीत रहे हैं। तो आप इस सिस्टम को क्या जरूरत पड़ी इमरान खान के साथ बात करने की, मैं ये पूछ रहा हूं। आप आइडियलिस्टिक आदमी हैं सर, मैं क्या बताऊं आपका। ओ सर जी, मैं बिल्कुल आइडियलिस्टिक नहीं हूं, यही आपकी प्रॉब्लम है। आप लोगों की। सॉरी, फिर मैं रियलिस्टिक हूं। मैं समझ नहीं सका। मैं एक सिस्टम को, एक ऐसे सिस्टम को कैसे काबिल कबूल समझूं, चाहे वो, मैं तो कह रहा हूं 2018 में जब बहुत से ऐसे लोग जो आज इस सिस्टम को वो कर रहे हैं, उस जमाने में आपका उस पॉइंट जमाने क्या है में सर, भी मैंने क्विकली बता कहा दीजिए और आपका पॉइंट लिखा। क्या है, मैं आगे चलूं ताकि आपका पॉइंट लेके चलूं आगे। मैं आपका पॉइंट मेरा क्या है? पॉइंट बिल्कुल सीधा सा ये है कि सिस्टम चल रहा है ना, चलने दे सिस्टम, ठीक ठीक है, है। चलने दे, नहीं बात करें इमरान खान साहब से। क्या लोकल बॉडीज इलेक्शन, जनरल इलेक्शन ठीक जो है वो होंगे, वक्त पर हो जाएं, इमरान खान ना रिलीज हों। लेकिन क्या आज भी पिछले 2 साल से आप बताएं, हम हर दूसरे प्रोग्राम में क्या इमरान खान को डिस्कस नहीं कर रहे? वो तो करते हैं, लेकिन उसको फायदा नहीं ना हो रहा, Why वो we बाहर are थोड़ी आ रहा है discussing उससे। इमरान खान, अगर वो किसी सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है, नहीं, वो मौजूदा क्यों सिस्टम उनको का हिस्सा डिस्कस नहीं कर है। रहे हैं? आप एक सिस्टम है, आप इकोनॉमी को डिस्कस ठीक करें। है, ये आपका पॉइंट आ गया। आप अपनी फतूहात को डिस्कस करें। बिल्कुल ठीक है। Why you are discussing इमरान खान? ठीक है, हमने It is irrelevant. चले, Irrelevant. ये आपका पॉइंट आ गया जी।